गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे परिमाप और क्षेत्रफल, है ना। परिमाप किसे कहा जाता है और क्षेत्रफल किसे कहा जाता है बता चुकी हूँ, और उसका एक झलक थोड़ा सा बता देते हैं। फिर किसी भी तरह का अगर क्षेत्र है, चाहे पार्क है या मैदान है या कमरा है या खेल का मैदान, विद्यालय का मैदान या खेत है या चबूतरा है, कुछ भी है, तो उसका आकार होता है या तो रहेगा लंबाई और चौड़ाई इस तरह से कि जो जिधर ज्यादा लंबा रहेगा उसे लंबाई कहते हैं और जो कम लंबा रहेगा उसको चौड़ाई कहते हैं। जैसे यह जो तुम्हारा वर्ग कमरा है, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक बताओ कि लंबाई है कि चौड़ाई है? लंबाई है, हाँ। और यहाँ से यहाँ क्या है? चौड़ाई है। तो उस कोना से इस कोना की लंबाई के इतना और कोई है? नहीं है। हाँ हाँ, इसके सामने उस तरफ भी जितना चौड़ाई इधर है उतना ही चौड़ाई इधर है, और फिर उस कोना से इस कोना का जितना लंबाई है उसका इस कोना से इस कोना। इसका मतलब क्या हुआ? दो लंबाई हो गया और दो है छोड़ अरे हो रहा है जी, दो लंबाई हो गया, नहीं हुआ? दो लंबाई और दो चौड़ाई हो गया। चाहे बोर्ड को ही ले लो, ये बोर्ड जो है इसी को ले लो, तो ऊपर में देखो इस छोर से बाएं छोर से दाहिने छोर तक क्या हो गया? लंबाई। और अगर कहें तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? तो इतना ई भुजा जितना होगा चौड़ाई इधर भी उतना ही होगा, और नीचे का किनारा यहाँ से यहाँ तक जितना लंबाई होगा उतना। ये बात समझ में आया? तो इस तरह का ही कहते हैं, इसी को कहते हैं आयत। क्या कहते हैं? तो आयत के तरह तो बहुत सारे चीज हैं। तुम्हारा यह जो बुक है किस तरह का है? आयताकार है, आयताकार बुक है। तुम्हारे आसपास में जो कुछ भी, जैसे उसमें जो लगा हुआ है मोबाइल, किस आकार का है? आयताकार। अगर इस खिड़की में यह जो आधा पल्ला का किवाड़ है, वह जो पल्ला है किस आकार का है? और पूरा कौन आकार का है? आयताकार ही है। कुछ भी देख रहे हैं इधर, उसको क्या कहते हैं? जिसमें ऐसे बोर्ड किस आकार का है? आयताकार। करीब करीब बहुत सारे चीज हैं जो आयताकार हैं। इसमें जो इधर फोटो टंगा हुआ है किस आकार का है? आयताकार ही है। और इसमें जो रड दिया हुआ है किसमें? खिड़की में। तो चाहे ये बड़ा साइज का बीच वाला भाग हो या तो ये अलग अलग अगर करें तो किस आकार का है? आयताकार। तो खड़ी रहे या नीचे जमीन में पड़ी रहे, वह आयत के समान जो रहता है उसको कहते हैं आयता। चाहे बगीचा है, चाहे तो पार्क है या खेत है, या हमारा पहले अब ने जगह कम गया तो घर में आंगन नहीं रहता, बहुत कम घरों में आंगन रहता होगा, नहीं तो आंगन रहता था ना, आंगन रहता था। अब तो बंद कर दिया जाता है जगह के कमी के कारण। एक रूम के लिए जगह ही रहता है मेरे पास, तो उसमें रूम दें और चाहे तो आंगन दें, तो थोड़ा सा इतना छोड़ देते हैं और वही बन गया आंगन। उस पर ढक्कन कर देते हैं और वही बन गया आंगन। पहले ज्यादा जमीन था, इतना जनसंख्या नहीं था, रहने दो। यहाँ ध्यान दो। तो अब आयत के मतलब हम लोग समझ गए। आए तो
जैसे ये क्या चीज, ये जो दिए हैं फिगर जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये किस चीज का है? आयत है। और इस आकार का खेत हो तो उसको कहेंगे आयताकार खेत। इस तरह के अगर मैदान हो तो कहेंगे आयताकार मैदान। अगर पार्क हो, पार्क किसको कहते हैं? जहाँ फूल पत्ती लगा हुआ रहता है, झूला वगैरह, और बच्चे या बड़े वहां घूमने के लिए शाम में जाते हैं, वही ना पार्क होता है। तो भी पार्क भी हो सकता है, हमारा कमरा भी हो सकता है, हमारा वर्ग कमरा, वर्ग कक्ष भी हो सकता है। तो इसका नाम दे दें A, B, C और D। यहाँ दिया हुआ है, ये तो आयताकार समझ लिए। आयताकार में 2 लंबाई और 2 चौड़ाई। लेकिन बच्चा अगर इस प्रकार का तुम्हारा आंगन है, तुम्हारा वर्ग कमरा है, तुम्हारा बोर्ड है, या बगीचा है, या खेत है, या तो मैदान है, कुछ भी आंगन है, इस प्रकार के, जैसे A, B, C, D, अगर इस तरह के इसे कहते हैं। यानी अगर ये 3 मीटर का है तो यह भी 3 मीटर का, यहाँ भी 3 मीटर का, इधर भी 3 मीटर का। इसका मतलब A से B की दूरी बता रहा है। A से B की दूरी कितना हो गया? 3 मीटर। और फिर A से C की दूरी कितना हो गया? और C से D की दूरी कितना हो गया? और B से D की दूरी कितना हुआ? 3 मीटर। यानी कई भुजा इसमें है? 4 भुजा। AB एक भुजा, AC दूसरा भुजा, CD तीसरा भुजा और BD चौथा भुजा। कितने भुजा हुए? 4 भुजा। और चारों भुजा बराबर है कि बड़ा छोटा है? बराबर है। तो वैसे आकार जिसका चारों भुजा बराबर हो और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। काय कोण होता है? काय कोण है हो? 4 कोण है। और चारों कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। मतलब हुआ एकदम खड़ी। अगर ये दीवार ऐसे जाता, एकदम तिरछे चल जाता ऐसे, और वो दीवार वैसे तिरछे चल जाता, और तो कोना कोनी यानी इस आकार का रहता। देखो तो A, B, C, D, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर और ये भी 3 मीटर है। या तो वो तो टेढ़ा कर दिए, टेढ़ा का हल करेंगे ऐसे। मान लिया जाए A, B, C और D। तो AB बराबर भी 3 मीटर, AC बराबर भी नापेंगे तो 3 मीटर, CD में भी फीता लगाए तो हुआ 3 मीटर, और BD में भी लगाए तो हुआ 3। इसमें भी कै कोण? 4 कोण। तो वो जो आकृति दिया हुआ है और ये आकृति जो दिया हुआ है, इसमें कुछ अंतर है हो?
क्या अंतर है कि ये 4 भुजा इसमें भी, 4 भुजा इसमें भी, और 3-3 मीटर का भुजा ये भी, 3-3 मीटर का भुजा ये भी, 4 कोण इसमें भी, 4 कोण उसमें भी। तो तुम्हारा अंतर कहाँ दिख रहा है? हाँ, अंतर क्या है कि यह जो 90 डिग्री का कोण ये अगर सीधे ले जाएंगे तो देखो कहाँ चला जाता है। ऐसे अगर ले जाएंगे तो 90 डिग्री का कोण, ऐसे जाएगा, जाएगा ने। ये जो कोण होगा वो होगा 90 डिग्री का, लेकिन इधर जो ये बढ़ गया तो 90 डिग्री से अधिक हो गया। 90 डिग्री से अधिक हुआ ने, चाहे वो 95 डिग्री का हो, 92 डिग्री का हो या 100 डिग्री का हो। और इधर देखो, इसे अगर 90 डिग्री का तो सीधा जाता है 90 डिग्री का कोण, समकोण। तो ये 90 डिग्री का है कि 90 डिग्री से कम है? कम है। ये कोण जो है 90 डिग्री से अधिक है, और ये कोण जो हो गया 90 डिग्री से कम ने हो गया। तो ये 85 डिग्री का हो जाए या 82 डिग्री का, या यानी 90 डिग्री से कम और 90 डिग्री से अधिक। तो 90 डिग्री के कोण को, 90 डिग्री का कोण अगर रहेगा तो 90 डिग्री के कोण को एक दूसरा नाम है, क्या कहा जाता है? समकोण कहा जाता है। हाँ, 90 डिग्री को कोण को क्या कहा जाता है बेटे? समकोण। एकदम सीधा रहेगा, रुमाल के आकार का, रुमाल तिरछे रहता है, एकदम चौखुट्टा। तो अगर इस तरह के 90 डिग्री का कोण बनाता है और चारों भुजा बराबर है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है चारों कोण, उसे कहते हैं क्या चीज? उसे कहते हैं वर्ग। और जो आमने सामने की भुजा बराबर हो, आमने सामने की भुजा बराबर, मान लिया कि अगर यह 15 मीटर का है तो इसके सामने ये भी 15 मीटर का है, और AC यदि 10 मीटर का है तो BC भी कितना हो जाएगा? 10 मीटर का। यानी इसके सामने यह, और किसके सामने? AC भुजा के सामने BD भुजा, यानी AC और BD भुजा क्या होता है? बराबर होता है। इतना और AB भुजा के बराबर भुजा C और D है ना। तो और इसमें भी शर्त क्या है कि यह भी कई डिग्री का कोण बना रहा है? सभी कोण 90 डिग्री का है, अर्थात इसका दूसरा नाम क्या है? इस कोण माने चारों कोण कहेंगे 90 डिग्री का है, या चारों कोण समकोण है। 90 डिग्री के कोण को ही कहा जाता है समकोण। तो चाहे कहे समकोण या कहे 90 डिग्री का कोण। अगर इसी के आकार का यदि आयत के तरह ही हम बनाते हैं, ABCD, मान लिया यह 15 मीटर है तो ये भी 15 मीटर है, यह 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, इसके सामने भुजा ये और इसके सामने भुजा ये। तो ऐसे फिगर को, ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? जिसका आमने सामने का भुजा बराबर हो। तो ये आयताकार है। क्यों? हाँ, क्योंकि इसका 2 कोण 90 डिग्री से कम है और ये 2 कोण 90 डिग्री से अधिक है। यानी 2 कोण अधिक कोण है और 2 कोण न्यून कोण है। समकोण का तो इसमें नामो निशान नहीं है, तो यह आयत नहीं है। नहीं है। आई छोटका वर्ग को भी मिटा देते हैं और ये आयत है। तो दोनों में फर्क क्या हुआ कि
आमने सामने भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे आयत कहेंगे। और जिसका चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे कहते हैं वर्ग। तो आयताकार, वर्गाकार, वर्ग के आकार का जो रहेगा उसको वर्गाकार कहेंगे, और आयत के आकार का जो रहेगा उसे आयताकार कहेंगे। वर्गाकार खेत भी हो सकता है, वर्गाकार कमरा भी हो सकता है, वर्गाकार आंगन भी हो सकता है, और वर्गाकार पार्क भी हो सकता है, वर्गाकार बगीचा भी हो सकता है, वर्गाकार चबूतरा भी हो सकता है। कुछ भी रहे, जो वर्ग के आकार का बोर्ड भी हो सकता है। अगर थोड़ा सा एक जो टिप टाप है कम देता, तो उसका इधर जो चौड़ैया है, हमको लगता है जितना लंबाइया उतना चौड़ैया रहता, तो उसको कैसा बोर्ड कहते? वर्गाकार बोर्ड। हाँ, जैसे ही किवाड़ है, और किवाड़ देखो दो भागों में बटा हुआ है, तो पूरा अगर इस किवाड़ को लेते हैं तो इसका आकार किसके आकार का है? आयताकार किवाड़ है। लेकिन यदि हम इसे यहाँ से दो भाग में बांट दिए, और वहां से ऊपर से नीचे की लंबाई, और यहाँ से यहाँ की लंबाई, और यहाँ से यहाँ की, अगर बराबर है चारों भुजा, तब किवाड़ का आधा भाग किस आकार का हो गया? तो उस किवाड़ में कितने वर्ग हो गए? और दोनों वर्ग जब ज्वाइंट है तो उसमें लंबाई ज्यादा हो गया, तो पूरा को क्या कहेंगे? आयताकार किवाड़ी। हाँ, तो अब हम लोग आयत और वर्ग में फर्क भी समझ लिए, है ना? नहीं समझे? आयत किसको कहेंगे, आयताकार खेत किसको कहेंगे, और वर्गाकार खेत किसको कहेंगे, आयताकार आंगन किसको कहेंगे, वर्गाकार आंगन किसे कहेंगे, आयताकार, यह जो वर्ग कक्ष है आयताकार है कि वर्गाकार है, अपने माइंड से नहीं बता सकते हैं। अब जब समझ लिए हैं, अब देखो एक चीज और समझा देते हैं कि वर्ग और आयत। अब सोचो तो कि क्या एक वर्ग को आयत कह सकते हैं? एक वर्ग आयत बन सकता है? जोर से बोलो। नो मैम, नहीं, यस मैम, बन सकता है। इसका क्या है? ये आयत बन सकता है? कैसे नहीं बनेगा? आयत का परिभाषा क्या है? आयत किसे कहते हैं? वह जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और उसका प्रत्येक कोण, अब देखो तो रे बगलिया, आमने सामने, इसका आमने सामने के भुजा ए बी का आमने सामने सी डी, या सी डी का आमने सामने ए बी, ये दोनों आमने सामने है कि नहीं? तो जितना 3 मीटर ये भी सी डी भी, और 3 मीटर ए बी भी है। और इधर वाला लेते हैं ए सी भुजा के सामने बी डी, तो अगर यहाँ भी 3 मीटर का है और ये भी आमने सामने का भुजा बराबर नहीं है। आयत का परिभाषा है ना कि आमने सामने की भुजा बराबर हो और उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। तो वर्ग के आमने सामने के भुजा बराबर नहीं है और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है। तो यदि पूछा जाए कि क्या बाबू बताओ कि क्या एक वर्ग एक आयत भी है, तो कहेंगे हाँ है, एक वर्ग एक आयत भी होता है। लेकिन इसके अपोजिट, इसके उल्टा अगर कहा जाए कि क्या एक आयत एक वर्ग हो सकता है? एक आयत एक वर्ग हो सकता है? कभी नहीं हो सकेगा, क्योंकि वर्ग का परिभाषा है कि उसका चारों भुजा बराबर होना चाहिए। तो कभी भी आयत का चारों भुजा बराबर नहीं होगा, तो इसको आयत नहीं कह सकते हैं। तो वर्ग के परिभाषा को यह पालन नहीं करता है, लेकिन वर्ग जो है आयत के परिभाषा को पालन करता है। इसलिए वर्ग एक आयत होता है, लेकिन एक आयत वर्ग नहीं होता है, नहीं हो सकता है। ये अंतर भी समझ लिए। अब कभी भी कहीं भी पूछा जाएगा तो समझने में कोई दिक्कत होगा?
कि वर्ग आयत हो सकता है कि आयत वर्ग हो सकता है? बताओ तो। वर्ग आयत हो सकता है। थैंक यू। आयत वर्ग नहीं हो सकता है। अगर इतना समझ लिए, अब हम लोग प्रश्न को देखें। अब हमें लगता है कि वर्गाकार पार्क है, तो अब आयत को मिटा देते हैं। समझने का जो था समझा दिए। अब वर्ग से संबंधित प्रश्न है, तो आयत को अब रखने से कोई फायदा नहीं है। दिया हुआ है एक वर्गाकार, और जब ये वर्गाकार आ गया, ये लड़की हटी तो अभी से सब चीज बाकी हो, अभी से जब यहाँ दिया गया कि उषा 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क है। कैसा पार्क है? वर्गाकार पार्क है। जो ही वर्गाकार पार्क आ गया, इसका मतलब उसका चारों भुजा बराबर। तो कह रहा है कि वर्गाकार उषा 75 मीटर भुजा वाले, तो इसका भुजा जो 3 मीटर दिए हैं उसके जगह पर क्या दे दें? 75 मीटर। तो इधर भी वर्गाकार है पार्क, तो कितना होगा? 75 मीटर। और इधर भी 75 मीटर, और इधर भी इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत हुआ? क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि वर्गाकार पार्क है, तो इसका मतलब है कि इसका चारों भुजा बराबर है। एक भुजा जब पता है तो चारों भुजा ने पता कर लिए, जब बराबर है तो पता है। और अब कह रहा है कि उषा पार्क घूमने के लिए गई। कहाँ गई? पार्क गई। कैसा पार्क में? वर्गाकार पार्क में। और क्या देखो कि चारों ओर 3 चक्कर लगाई। ये उषा गई और पार्क नहीं घूम करके इसके अंतिम छोर पर कई चक्कर लगाने लगी। 4 कई चक्कर लगाई? 3 चक्कर लगाई। तो उसके द्वारा, यानी उषा के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। बताइए कि कितना दूरी तय की? अरे पागल, अगर यहाँ से उछली होगी तो यहाँ से यहाँ गई 75, फिर यहाँ से यहाँ 75 तो 2 गुना हो गया, यहाँ से यहाँ 75 तो 3 गुना हो गया, और फिर यहाँ से यहाँ तो 75। एक चक्कर तो लगा ली। तो 75 कितना? 75 4 75 हुआ ने। तो इसी को एक चक्कर को ही कहते हैं परिमाप। क्या कहते हैं? जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। चाहे आयत का ई भुजा, ई भुजा, ई भुजा, ई भुजा, कुल मिला करके कुल दूरी को क्या कहते हैं? अरे किनारा किनारा, इस दूरी को, टोटल दूरी को क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। और इस बीच में कितना जमीन है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, कौन कौन बताइए? क्षेत्रफल। जो क्षेत्रफल बताइए उसके लिए हम 3 तालियां लगाएंगे। स्कोर ताली। तो ताली को कम बड़ी बात नहीं समझो, क्योंकि यह भी बहुत बड़ी तोहफा है बच्चों को वर्ग कक्ष में। और यदि तालियों से उसे किया गया संबोधित, तो बहुत बड़ी बात है कि उसको समझ में है कि हाँ, मैंने यह बताया तो हमें यह मिला। क्या चीज? गिफ्ट के रूप में। आजकल के बच्चे अगर 5 सितंबर आता है तो उस दिन गायब होते हैं, और देते हैं भी। अगर यदि एक पेन भी किसी शिक्षक को देते हैं तो उनके लिए 5 रुपया 10 रुपया का एक पेन नहीं है, उनके लिए वह 50 लाख का है या 5000 का गिफ्ट है। तो इस ताली को भी तुम लोग समझो कि यह बहुत बड़ा गिफ्ट है। तो अब चली चक्कर, इसको क्या कहते हैं? परिमाप। तो हम निकाल देंगे, एक चक्कर का निकल जाएगा दूरी। वर्गाकार
वर्गाकार क्या है? पार्क। पार्क एक चक्कर लगाने को क्या कहा जाता है? परिमाप। बार बार कह रहे हैं परिमाप परिमाप। वर्गाकार नीचे हो गया, पार्क हो बराबर नहीं होले। वर्गाकार पार्क का क्या चीज? परिमाप। परिमाप बराबर अभी तुरंत बताए कि अगर वर्गाकार तो चार भुजा को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? यानी क्या हो जाएगा? ए बी भुजा ऐसे करके, ए बी भुजा जोड़ बी सी भुजा और जोड़, पहले ए बी कर रखे, ए बी और फिर बी बी सी। बी सी कैसे हो जाएगा? बी और सी कैसे हो? ये गलत नहीं हुआ कि नहीं? कभी नहीं हो सकता है। ए बी लिखे हैं तो उसका इधर वाला ले लेते हैं, ए सी कर देते हैं, ए सी और उसके बाद निचला नहीं नहीं ये करें ना, सी डी। अब बी डी भी कैसे चारों भुजा लिख सकती है? बी बी और डी तीनों भुजा होले हो, बी डी और फिर सी डी, चारों भुजा हो गया ने। इसका मतलब कि परिमाप बराबर एक चक्कर के दूरी है तो पूछता है, तो ए बी बराबर कितना मीटर है? 75 मीटर। और फिर ए सी बराबर 75 मीटर और फिर बी डी बराबर 75 मीटर और फिर सी डी बराबर 75 मीटर। अब टोटल 75 75 150 और 75 75 150 150 150 मिलकर के कुल दूरी कितना हो गया? 300 मीटर। अब ऐसे समझ गए? परिमाप निकाल लिए। तो क्या चीज का परिमाप निकाले? वर्गाकार पार्क का। हाँ, वर्गाकार पार्क का। आयताकार पार्क का ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, याद रख, क्योंकि आयता पार्क रहता तो चारों भुजा बराबर रहता, दो लंबैया बराबर और दो चौड़ैया बराबर। और लेकिन इसमें तो चारों भुजा बराबर है, आंख मूंद करके 4 बार जोड़ लिए, या तो सूत्र के अनुसार हम करेंगे तो वर्ग का परिमाप। हाँ, वर्गाकार पार्क के लिखिए ना, वर्गाकार पार्क का परिमाप बराबर काय भुजा होता है? 4 गुने, और बार बार एक एक भुजा को 4 बार है, 4 गुने 1 भुजा। देखो सूत्र पर आ गए, तुरंत उतना ही आएगा। तो वर्गाकार पार्क का परिमाप बराबर 4, एक भुजा कितना है? तो 75 में 4 से गुना करेंगे कितना आएगा? 300 मीटर। आ गया ने? चाहे ऐसे नाक छू दे और चाहे ऐसे करके नाक छू दे, न क्या ने छुआया, तो ज्यादा अच्छा कौन इस सूत्र से निकाल दे वो अच्छा है कि ऐसे ऐसे करके जोड़ के किया वो अच्छा है? इतने कम समय में हो गया, बस 4 में और 1 भुजा से गुना कर दिए, तुरंत निकल गया। क्या निकला? किसका परिमाप? वर्गाकार। और वर्गाकार पार्क का परिमाप का मतलब क्या हुआ? एक चक्कर ना, एक चक्कर। अब एक चक्कर में दूरी, कुल दूरी कितना हुआ? 300 मीटर। इतना बात समझ में आया? अब हम प्रश्न के अनुसार बना देंगे। हाँ, कहता है कि चूंकि एक चक्कर, परिमाप में कई चक्कर? एक चक्कर में
चूंकि एक चक्कर ए कितना दूरी बुआ बताओ बेटा, कितना दूरी एक चक्कर में? 300 मीटर। अब कई चक्कर वो लगाई है उषा? अब एक चक्कर में जब 300 मीटर होता है और 3 चक्कर लगाएगी तो 3 चक्कर में पहले ही समझो कि एक चक्कर में जब 300 मीटर तो 3 चक्कर तो 300 एक बार, फिर दूसरा बार 300 के 2 गुना हो जाएगा और तीसरा बार 300 के 3 गुना हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 300 और गुना 3 बराबर 900 मीटर। तो प्रश्न क्या कहता है कि उसके द्वारा तय की गई दूरी। तो अब ऐसे यहां लिख देते हैं कि उषा के द्वारा एक चक्कर में 300 चली न हो। उषा के द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना? 900 मीटर। अब बताओ ईमानदारी से कि समझ में आया या नहीं? हमारे सामने मेरे क्लास में जिसको नींद मारना है वह निकल करके और पेड़ के पास जाकर के बैठ रहो। इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा। पहले तो ओचराहे कोचराहे आती है पढ़ने के लिए, है बिना नहाए धोए, और 4 दिन का कपड़ा खोल खोल के और उसके बाद यहाँ आकर के नींद मारती है। अब कहने की आवश्यकता नहीं है, उसे हम ज्यादा नहीं बोलेंगे कैमरे के पास। तो समझ में आ गया किसको किसको? अपना हाथ उठा दो ईमानदारी से। भूल करके भी वह नहीं उठाना जो नहीं समझे, क्योंकि किसको पूछ देंगे उसका कोई पता नहीं है। मारेंगे नहीं समझे हाथ नीचे कर लो, अभी भी वक्त है। अब गिराओ, अब दोहरा करके बताएंगे। अब बताओ कि कौन है जो नहीं समझा? हाथ उठाओ। तो हाथ उठाना तो पूरा